आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस पर फायरिंग। थाना प्रभारी हरिभान सिंह के कंधे में लगी गोली। दो गुटों में झगड़े की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। घटनास्थल पर पहुंचकर एसपी ने निरीक्षण किया। घायल एसएचओ को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। सिकंदरपुर वैश्व थाना क्षेत्र के गाँव नगला नरपत की घटना, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो गुटों में झगड़े की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस पर ही फायरिंग कर दी गई। घटनास्थल पर एसपी पहुंचे हुए हैं निरीक्षण करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायल एसएचओ को फिलहाल अस्पताल रेफर कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बता रहे हैं, घायल एसएचओ को अलीगढ़ रेफर किया गया है। एसएचओ के कंधे पर गोली लगी है और विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस पर ही फायरिंग कर दी गई। झगड़े की सूचना पर पुलिस पर फायरिंग और एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां पर एसएचओ के कंधे पर गोली लगी। थाना प्रभारी हरिभान सिंह के कंधे पर गोली लगी है और उन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। दो गुटों में झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी। जब पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस पर ही उल्टा फायरिंग कर दिया गया, जिसमें एसएचओ को गोली लगी है। घायल एसएचओ को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायल एसएचओ को अलीगढ़ रेफर किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां पर एसएचओ के कंधे में गोली लगी है और घायल एसएचओ को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आयुष भारद्वाज हमारे साथ कासगंज से जुड़ चुके हैं। आयुष, क्या कुछ पूरी जानकारी है, पूरा मामला क्या है? सिकंदरपुर वैसे थाना क्षेत्र के गांव नगला नरपत का है, जहां पर एक झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है, वहां पर पहुंचकर देखा जाता है कि कुछ बदमाश जो है वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और इसी घटना में एक गोली जो है वहां के जो कोतवाली प्रभारी हरिभान सिंह राठौर उनके कंधे में जा घुसती है, जिसके बाद वो वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। फिर मौके पर कई पुलिस बल जो है मौके पर पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद उनको गंभीर हालत में अभी कासगंज से, यहाँ से अभी जिला अस्पताल से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उनकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए, जिस तरीके से पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के ऊपर इस तरीके की फायरिंग की घटना की गई। बेहद ही डरावनी घटना है। कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में। बिल्कुल आयुष, कहीं क्योंकि इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की है, एसएचओ पर फायरिंग की है, क्या उनकी धरपकड़ हो पाई है आयुष? निश्चित तौर पर पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन पर कई थानों का पुलिस बल मौके पर जो है वो रवाना हो गया है और जो लगातार जो अपराधी हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है। कौन कौन घटना में शामिल था उनको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के बाद पुलिस पूरी तरीके से। ठीक है आयुष, आप बने रहे, हमारे साथ लौटूंगे आपके पास। वहीं इसी बीच सलभ माथुर डीआईजी कासगंज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बोल रहा हूं और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच रहे हैं, मैं भी मौके पर पहुंच रहा हूं। घटना के पहुंचने के बाद ही पूरी तरह पुष्टि हो पाएगी घटना की क्या हुई है। जो अभी प्राइमा फेसा हमारे पास जानकारी आई है, दो आसपास के पक्ष थे, सजातीय पक्ष है और भैंस बांधने को लेकर विवाद चालू हुआ है। और भैंस बांधने के विवाद की सूचना के ऊपर जब एसएचओ वहां पर पहुंचे हैं तो अब किस कंडीशन में वहां पे फायर हुआ ये मौके पर जाके स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इसके अंदर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे जो इंजर्ड हुए हैं, जो पुलिसकर्मी एक एसएचओ हैं, उनको अभी यहाँ अलीगढ़ रेफर किया जा रहा है। उनकी कंडीशन स्टेबल है, उनको और बेहतर देखभाल हेतु यहाँ पर लेके आया जा रहा है और जो भी इस घटना में शामिल है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया, पड़ोसियों के विवाद से चालू हुआ चीज है। पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास इत्यादि चीजें एक बार निकालनी पड़ेगी, बट कोई ऐसा नहीं था कि अपराधी के यहाँ दबिश देने गए हैं। ये विवाद बहुत छोटी सी चीज से चालू हुआ था। तो जैसा मैंने बताया, इस पे प्रभावी कार्रवाई हम लोग के द्वारा की जाएगी। मैं स्वयं भी घटनास्थल के लिए रवाना होंगी। बिल्कुल शलभ जी, क्योंकि देखिए आपने जैसे बताया है कि इस पर बहुत ही छोटी कहानी से ये विवाद शुरू हुआ था, लेकिन इस तरीके का विवाद की पुलिस पर ही फायरिंग करती जा रही है। कोई तो ठोस कदम उठाना ही होगा ताकि इन सभी लोगों के मन में डर जो है वो बना रहे। इस तरीके की घटना को जो अंजाम दे रहे हैं, इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचे ये आरोपी। बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है शलभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस पर फायरिंग की गई है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं,
जहां पर थाना प्रभारी हरिभान सिंह के कंधे पर गोली लगी है। और ऐसे में ये उत्तर प्रदेश में पहला मामला नहीं है, ऐसे कई बार हमने देखा है जहां पर विवाद को सुलझाने गई पुलिस या फिर कार्रवाई करने के लिए पुलिस गई हुई है और पुलिस पर पथराव किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आयुष लगातार कासगंज से हमारे साथ बने हुए। आयुष, क्योंकि डीआईजी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कार्रवाई सख्त की जाएगी। अब फिलहाल अगर मौके की बात की जाए, वहां पर मौके पर क्या कुछ तस्वीरें हैं और जिस एसएचओ को गोली लगी है उनकी हालत कैसी है आयुष? हाँ बिल्कुल, देखिए जिन एसएचओ को गोली लगी है उनकी हालत जो है वो काफी गंभीर बनी। इस वक्त कहाँ से उनको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पहले सिकंदरपुर वैसे थाना क्षेत्र में उनको गोली लगी, गोली लगने के बाद उन्हें कासगंज के जो गंजोड़वाड़ा सीएचसी पर लाया गया, वहां से लाने के बाद उन्हें कासगंज के जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में से हालत गंभीर देखते हुए उनको जो है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यहीं से एम्बुलेंस खड़ी थी, यहीं से उनको जो है वहां रेफर कर दिया था। और वहीं आलाधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए और लगातार उन अपराधियों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि पुलिस के ऊपर फायरिंग करना अपने आप में एक बड़े सवाल कर देता है, पुलिस के एक वालिया सवाल पर एक बड़ा निशान लगा देता है कि जिस तरीके से उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन बदमाशों के हौसले कितने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस पर सीधे जो है फायरिंग कर दी। बिल्कुल आयुष, बड़ा सवाल ये, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है और ऐसे में डीआईजी ने भी बताया कि काफी मामूली सा विवाद था और उसी विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी। और ऐसे में इस दौरान पुलिस पर ही फायरिंग कर देना अपने आप में कई बड़े सवाल भी उठा रहे हैं। और इसके साथ ही आयुष, कहीं ना कहीं ये बात भी साबित हो रही है कि वहां पर जो बदमाश है, जो आरोपी है, उनके मन में ना कानून को लेकर कोई डर है, ना पुलिस को लेकर कोई भय है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आरोपी हैं उन पर कानून का कोई जो है डर नहीं है। इसी वजह से लेकर उन्होंने जो है वो उन पर फायरिंग, पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी। अगर उनके प्रति जो है दिमाग में कानून के प्रति जो है डर होता तो इस तरह की घटना को अंजाम देने से शायद ही बचते। फिलहाल जो पुलिस है वो उन अपराधियों की जो आपराधिक हिस्ट्री है वो खंगालने की कोशिश कर रही है। क्या उन पर पहले से मुकदमे दर्ज थे, क्या वो हिस्ट्री सीटर रहे हैं, क्या उन्होंने पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है? अगर दिया है तो ऐसे जो है उनकी आपराधिक सूची पुलिस लगातार जो है वो निकालने की कोशिश कर रही है, जिससे पुलिस प्रभावी ढंग से जल्द कार्रवाई कर सके। क्योंकि थाना प्रभारी को इस तरीके से गोली मार देना अपने आप में बड़े सवाल जो है वो खड़े कर देता है। ऐसे में आलाधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित भी वहां मौके पर पहुंचे हैं, साथ ही अन्य अधिकारी भी वहां मौके पर है और कई थानों का पुलिस बल जो है वहां रवाना कर दिया गया है। बिल्कुल आयुष, जिन्होंने फायरिंग की है, कुल मिलाकर कितने लोग जो है इस फायरिंग में शामिल थे, आरोपी कितने थे, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई हो आयुष फिलहाल? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें आरोपी की तो इस तरीके की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। पुलिस जो है वहां के मौजूद लोगों से पूछताछ करके उनकी जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश कहीं ना कहीं पुलिस कर रही है। कितने आरोपी थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी, कौन कौन घटना में शामिल था, किस तरह के लोग थे, किस प्रवृत्ति के लोग थे, क्या वो पहले से अपराध कारित कर चुके हैं या फिर अभी एकदम से पुलिस को देखकर उन्होंने जो है आपा खो दिया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। देखिए, जानकारी जो स्पष्ट हुई है, जानकारी निकल कर सामने आई है कि ठीक है आयुष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।